Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. So today we will discuss about counters. Okay. What is counters? नाम से ही पता चल रहा है कि काउंटर विच काउंट्स द क्लॉक पल्स। ठीक है, जैसे आप वॉशिंग मशीन में देखते हैं तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि काउंटिंग होता है 10 मिनट्स, है ना, 9 मिनट्स सेट टाइमर सेट करना पड़ता है और उसके बाद उतने देर तक वो मोटर घूमता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। तो वहां पे क्या लगा हुआ रहता होगा? काउंटर्स ही लगा हुआ रहता है। जहाँ पे भी काउंटिंग से रिलेटेड अगर बात हो रही है तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या लगा हुआ रहता है? काउंटर्स लगा रहता है। ठीक है, तो काउंटर्स बेसिकली काउंट्स द क्लॉक पल्स। ओके, इट काउंट्स द clock pulse. It counts the clock pulse. Okay. Now these counters are of basically two types. First one is asynchronous, and second one is synchronous. Okay. So these are the two types of counters. Okay. Asynchronous counters and synchronous counter. ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। सिंक्रोनस काउंटर्स में क्या होता है कि काउंटर्स का मतलब भी क्या है? सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। ठीक है, क्या होते हैं इसमें भी सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। जिस तरह से आपने रजिस्टर्स में देखा था कि फ्लिप फ्लॉप एक दूसरे से कैस्केडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है, ठीक उसी प्रकार से काउंटर्स में भी फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ कैस्केडिंग ऑर्डर में क्या रहता है? अरेंज होता है। ठीक, तो अब क्या है, अगर सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पल्स दिया जा रहा है, जैसे सपोज दैट एक ये है फ्लिप फ्लॉप, दूसरा ये फ्लिप फ्लॉप है, तीसरा ये है, चौथा ये है, चारों फ्लिप फ्लॉप को अगर एक साथ क्लॉक पल्स प्रोवाइड किया जा रहा है ऐसे, ठीक है, दिस इज योर क्लॉक पल्स। अगर इस टाइप से प्रोवाइड किया जा रहा है then this type of counter is called synchronous counter. बात समझ में आ रही है? सिंक्रोनस के केस में क्या होता है? सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पल्स दिया जा रहा है। क्लॉक पल्स जो जनरेट होगा सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ ही दिया जाएगा। सारे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ में आ रही है? अगर ऐसा है काउंटर देन दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस के केस में क्या होता है कि जैसे ये फ्लिप फ्लॉप है, हमारा सारे फ्लिप फ्लॉप अरेंज है कैस्केडेड ऑर्डर में, एक का आउटपुट दूसरे का क्लॉक पल्स के रूप में अगर हो, फिर इसका आउटपुट तीसरे का क्लॉक पल्स का काम कर रहा हो, इसका आउटपुट चौथे का क्लॉक पल्स का काम कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि ये जैसे क्यू है तो ये क्यू बार है, तो क्यू बार जो है क्यू बार भी क्लॉक पल्स का काम करे, क्यू बार इसका कनेक्टेड हो क्लॉक पल्स से, सिमिलरली इसका क्यू बार इस क्लॉक पल्स से कनेक्टेड हो, सिमिलरली इसका क्यू बार
क्लॉक पल्स ऑफ दिस लास्ट फ्लिप फ्लॉप के साथ कनेक्टेड हो, दोनों केस हो सकता है। इस टाइप का अरेंजमेंट हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस। आप समझ में आ रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, सारे फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक पल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। मींस क्लॉक पल्स जब हम जनरेट करेंगे सबको एक साथ प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता। एसिंक्रोनस में इस टाइप से रहेगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना? There are some more differences between synchronous and asynchronous, और बता रहा हूं मैं और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। मैंने अभी आपको बता दिया कि अरेंजमेंट किस तरह से कनेक्टेड है। दूसरा मैंने ये बताया कि जो आपका एसिंक्रोनस में है उसमें फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसका क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली दिया जाता है, मींस एक के बाद दूसरा के बाद दूसरा, लेकिन इसमें क्या होता है एक साथ क्लॉक पल्स जनरेट किया जाता है। दूसरा दो डिफरेंस यही है। एसिंक्रोनस का डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन जो होता है, डिजाइन एंड implementation design and implementation is simple, ठीक है। इसका डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन जो होता है वो सिंपल होता है, लेकिन इसका क्या होता है डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन वो क्या होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। एसिंक्रोनस जो है उसका स्पीड लो स्पीड होता है या स्लो स्पीड बोल सकते हैं, लो या स्लो स्पीड। लेकिन सिंक्रोनस जो होता है वो क्या होता है फास्ट होता है। उसके पीछे कारण क्या है वो सुन लीजिए। सिंक्रोनस के केस में मैंने आपको बताया कि क्लॉक पल्स एक ही क्लॉक पल्स जनरेट होगा, आउटपुट आ जाएगा। लेकिन ये सिंक्रोनस के केस में क्या होता है कि जितने बार आप काउंटिंग करना चाहते हो उतना क्लॉक पल्स जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिले जो है इसमें ज्यादा हो जाता है एसिंक्रोनस में। इस कारण से क्या होता है स्लो स्पीड होता है और इसका क्या होता है स्पीड। क्लियर है, समझ आ रहा है? तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है दोनों काउंटर, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप लोग नोट करते जाइए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेसिकली जो काउंटिंग का डायरेक्शन है दो तरह से होता है काउंटर। एक होता है अप काउंटर और दूसरा होता है डाउन काउंटर, ठीक है। मींस एक अपवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग होता है और दूसरा जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग होता है। अपवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग मींस 0 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर काउंटिंग हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड अप काउंट, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग हो रहा है यानी कि 10 9 8 7 इस तरह से काउंटिंग हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड काउंटर। लेकिन दोनों काउंटर ही कर रहा है क्योंकि वो काउंट तो कर ही रहा है क्लॉक पल्स को, है ना, either in the upward direction or in the downward direction. So you may write down some important points. First point is an up counter is a counter which counts in upward direction. That is 0 1 2 3 dot 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 10. I hope clear to everyone. Second point is a down counter is a counter
which counts in downward direction. That is, क्या होना चाहिए इसमें? n minus 1 dot 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 2 1 0. ठीक है. Next point is each of the counts of the counter is called state of the counter. State of the counter. Okay. Next point is modulus of counter is equal to the total number of states including zero that a counter can store. देखिए अब थर्ड पॉइंट को एक बार देखते हैं. थर्ड पॉइंट आपका क्या बता रहा है? ईच ऑफ द काउंट्स ऑफ द काउंटर. जो काउंटर काउंट कर रहा है हर एक काउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ द काउंटर बोलते हैं. जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1. जैसे दो फ्लिप फ्लॉप को मिला करके कोई काउंटर बनाया तो 2 बिट का काउंटर बनेगा. तो 2 बिट का क्या क्या काउंटिंग हो सकता है? 0 0 0 1 1 0 1. ठीक है. ये सारे काउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ द काउंटर. समझ आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ द काउंटर. फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? मॉडुलस ऑफ द काउंटर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स. अब जितने स्टेट्स हुए जैसे 0 0 0 1 1 0 1 तो कितने स्टेट हुए? 4 स्टेट हुए है ना. 0 0 एक स्टेट हो गया, 0 1 दूसरा हो गया, 1 0 तीसरा हो गया और चौथा हो गया 1 1. ये 4 स्टेट्स हुआ. वही बोल रहा मॉडुलस ऑफ द काउंटर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्लूडिंग 0 दैट अ काउंटर कैन स्टोर. मींस 4 स्टेट हुआ. ये 4 स्टेट को मॉडुलस 4 बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? मॉडुलस 4 बोल सकते हैं. समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट इज 2-bit counter has 4 states. अभी मैंने बताया कि 2 बिट का काउंटर अगर लेंगे तो 4 स्टेट्स होंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड mod 4 counter. mod 4 counter. It divides the input signal clock frequency by 4. ठीक है. 4 से डिवाइड किया वो. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड
also called divide by 4 counter. Divide by 4 counter. आपको अगर क्वेश्चन में मॉड 4 लिखा हुआ रहे, डिवाइड बाय 4 काउंटर लिखा हुआ रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि टेक्निकल वर्ड आपको पता ही नहीं है और क्वेश्चन पूछ दिया तो आप बता नहीं पा रहे हो, है ना, क्योंकि और आप उस चीज को जान रहे हो। ठीक है, मॉड 4 डिवाइड बाय 4 का मतलब ये हो गया 2 बिट का काउंटर के बारे में पूछा। दैट्स इट। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? आप लोग को कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन? No, sir. ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एसिंक्रोनस काउंटर का डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, मींस अप काउंटर कैसे काम करता है, डाउन काउंटर कैसे काम करता है, उसको हम लोग देखेंगे अभी। ठीक, फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आप लोग बाद में फ्यूचर में देख सको उसको, है ना। और नेक्स्ट टॉपिक इज ए सिंक्रोनस काउंटर। इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे 2 बिट रिपल अप काउंटर using negative edge triggered फ्लिप फ्लॉप। ये सिंक्रोनस काउंटर में हम लोग 2 बिट रिपल अप काउंटर को बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने बिट का काउंटर रहेंगे उतना फ्लिप फ्लॉप यूज होगा, है ना। मैं पहले ही बताया हूं, जितने बिट का काउंटर रहेगा उतना फ्लिप फ्लॉप यूज होगा। तो जैसे ये 2 बिट का अपवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग हो रहा है, ठीक है, मींस हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप विल बी यूज्ड, 2 flip flop will be used. Okay, so first of all you draw the diagram. Here we will take JK flip flop, because in case of JK flip flop there will be possibility of toggle and we require state to change frequently. इस सिंक्रोनस काउंटर में मैंने बताया था आपको कि द आउटपुट विल बी लिंक्ड टू द क्लॉक पल्स टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, राइट, है ना। ये देखिए इसका आउटपुट, पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट एज अ क्लॉक इनपुट काम कर रहा है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब देखिए ये दोनों इनपुट को सॉर्ट करके यहाँ पे 1 इनपुट हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 1 इनपुट प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में, एंड दिस इज योर क्लॉक पल्स। वी आर टेकिंग हियर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, बिकॉज इन हेडिंग इट इज रिटन यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, राइट। सो दिस इज द अरेंजमेंट Q2. Okay.
हो गया. Now see here, we consider that initially flip flop are in reset. ऐसा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इनिशियली दोनों फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट में रहेगा. ठीक, यानी कि Q1 और Q2 का वैल्यू क्या होगा, 0 रहेगा. दैट इज Q1 is equal to Q2 equal to 0. ओके, अब आप यहां थोड़ा सा देखिए कि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है FF1, that will toggle when J1 K1 is equal to 1. यानी कि हर एक क्लॉक पल्स में, नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स में हमारा फ्लिप फ्लॉप 1 क्या करेगा, टॉगल करेगा. समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं. हर एक क्लॉक पल्स, नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स में, इन ईच नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप विल टॉगल. ये तो कंफर्म है. इस पॉइंट को भी नोट कीजिए आप. FF1 means flip flop 1 will toggle on application of negative edge of CPU clock pulse. क्लियर है यहाँ तक. लेकिन आप एक बात बताइए कि हमारा सेकंड फ्लिप फ्लॉप कब टॉगल करेगा. अरे इसमें भी J2 K2 का वैल्यू यहाँ देना पड़ेगा. सेकंड फ्लिप फ्लॉप कब टॉगल करेगा. देखिए, फ्लिप फ्लॉप 2 will toggle only when Q1 is equal to 1. क्यों? क्योंकि ये टॉगल तभी करेगा या ये ऑपरेट तभी करेगा फ्लिप फ्लॉप जब उसको नेगेटिव एज मिलेगा. समझ में आ रहा बात. नेगेटिव एज अगर नहीं मिलेगा इसको तो ये टॉगल छोड़ो कुछ भी नहीं करेगा, ऑपरेट ही नहीं करेगा ये फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, तो नेगेटिव एज इसको मिलने के लिए Q1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. अगर ये 0 चला गया तो ये तो पॉजिटिव एज की तरह रहने लगेगा, तो काम करेगा नहीं, क्योंकि ये तो टॉगल तभी करेगा ना जब नेगेटिव एज उसको मिलेगा. बात समझ में आ रही. जैसे आपको मैंने नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप जब पढ़ाया था तो उसका मतलब क्या था, जब नेगेटिव एज आता था क्लॉक पल्स का तभी उसका स्टेट चेंज हो जाता था, अदरवाइज नो चेंज इन स्टेट. हमें क्लियर टू ऑल. समझ में आ रहा है. तो ये स्टेट चेंज तब करेगा जब इसको नेगेटिव एज मिलेगा, और नेगेटिव एज मिलने के लिए Q1 का वैल्यू 1 होना चाहिए. क्लियर है. Q1 का वैल्यू 0 रहेगा तो नेगेटिव एज को नहीं मिल रहा. ठीक है. सो FF2 will toggle on नहीं, toggle when Q1 is equal to 1. जब Q1 का वैल्यू 1 होगा तभी ये टॉगल करेगा. क्लियर. समझ में आ गया. तो ये है इसका फंडा. अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं. एक छोटा सा ट्रुथ टेबल है जिसमें हम लोग Q2 लेंगे और Q1 लेंगे. ठीक है, Q2 Q1 ले लिया. अब देखिए, पहला क्लॉक पल्स जनरेट किया है, उसके जनरेट करने के पहले क्या करो, इनिशियली फ्लिप फ्लॉप वाज इन रीसेट, यानी 0 था. Q1 Q2 का वैल्यू मैंने लिखा पहले. जब फर्स्ट क्लॉक पल्स जनरेट किया गया तो क्या होगा, Q1 जो है हमेशा टॉगल करेगा. टॉगल कर गया. लेकिन Q1 का वैल्यू यहाँ पर 0 था इसलिए टॉगल नहीं कर. तो ये क्या करेगा, सेम स्टेट बना जाएगा फर्स्ट क्लॉक पल्स में. सेकंड क्लॉक पल्स में, सेकंड क्लॉक पल्स में Q1 का वैल्यू 1 है इसलिए तो टॉगल करेगा ही करेगा. ठीक है. और
सेकंड क्लॉक पल्स जैसे ही जनरेट किया गया Q1 टॉगल करेगा ही करेगा, यानी 1 से 0 हो जाएगा। Q1 हमेशा टॉगल करेगा, FF1 will toggle on application of negative edge of the clock। तो ये तो टॉगल कर गया, बट Q2 यानी दूसरा फ्लिप फ्लॉप तभी टॉगल करेगा जब Q1 का वैल्यू 1 होगा। ठीक, यहाँ Q1 का वैल्यू 1 है इसलिए। ठीक, अब थर्ड क्लॉक पल्स जनरेट किया, ये तो टॉगल करेगा ही Q1 का, लेकिन ये टॉगल करेगा नहीं, टॉगल ये नहीं करेगा। फिर से देखो फोर्थ क्लॉक पल्स, ये टॉगल करेगा ही और ये भी टॉगल करेगा Q1 का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे दिस इज इक्विवेलेंट टू 0, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2, दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 एंड दिस इज अगेन इक्विवेलेंट टू 0, 1 2 3 ऐसे होते जाएगा। समझ में आ रहा है? सो हियर काउंटिंग इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ काउंटिंग क्या हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। 0 1 2 3 एंड अगेन 0 1 2 3 अगेन 0 1 2 3, ये चलता रहेगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसका हम एक वेब फॉर्म बनाते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। टेबल में कुछ नहीं है, Q2 Q1 ले लिया गया है। आपको ये स्टेटमेंट वाले समझना है, Q1 Q2 इज इक्वल टू 0 है, 0 ले लिया हमने Q1 Q2 का। उसके बाद क्लॉक पल्स जनरेट किया गया, पहला क्लॉक पल्स दिया गया, दिस इज योर क्लॉक पल्स, यू कैन से दिस इज योर क्लॉक पल्स। ओके, क्लॉक पल्स फर्स्ट दिया गया, जैसे फर्स्ट क्लॉक पल्स दिया हमने तो Q1 का वैल्यू तो चेंज होगा है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप 1 जो है टॉगल करेगा on application of each and every negative edge of the clock pulse. Okay, so it will get change the state. Okay, इस 0 से 1 हो गया, लेकिन Q1 का वैल्यू चूंकि 0 है इसलिए ये सेम में रहेगा, मतलब चेंज इसका स्टेट नहीं होगा। ठीक, ये तभी स्टेट चेंज होगा FF2 जब Q1 का वैल्यू 1 हो। तो जहां जहां Q1 का वैल्यू 1 है, जैसे यहाँ पे आया ये टॉगल कर गया, यहाँ 0 है सेम में रह गया, यहाँ 1 आया ये टॉगल कर गया, और ये हर एक क्लॉक पल्स में टॉगल कर गया। ठीक है, सब लोग नोट कर लिए। अब देखिए क्लॉक पल्स इसका वेव फॉर्म दिखाते हैं कैसे बनेगा। पैरेलली आप लोग बनाते जाइए। This is clock pulse. Since we are considering negative edge of clock pulse, तो हर एक नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स में एरो हमने दे दिया है। फिर Q1 का वैल्यू चेंज होता है। इनिशियली वी हैव कंसीडर्ड दैट इट इज इन रीसेट। ओके, तो आप देखिए हर एक नेगेटिव एज में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना स्टेट इसका चेंज करवा रहे हैं, टॉगल कर रहे हैं। चेंज हो गया, लेकिन Q2 का स्टेट कब चेंज होगा? Q2 का स्टेट कब चेंज होगा? जब Q1 का वैल्यू 1 रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा अप काउंटर है। आप लोग नोट कर लिए क्या, ऑनलाइन वाले? Yes, sir. हो गया नोट? Sir. कितने लोग आज जुड़े हुए हो जी ऑनलाइन वाले? बाप रे, 57। सब लोग वही है क्या? घर में ही बैठे हुए हो? ठंडी लग रही है सबको क्या है?
भैया मंडे से क्या करना है आप लोग को? जो ऑनलाइन आ रहा है, देखो मैं दवा खाता करके पढ़ा रहा हूँ, और क्या चाहिए है? अल्कोहल लेकर के पढ़ा रहा हूँ, खुशबू गया होगा उधर, क्या है ना? ठीक है, ऑनलाइन वाले को खुशबू गया क्या कुछ? जो ऑनलाइन वाले को कुछ खुशबू गया? यस सर। किस चीज का? समोसे का है? आज जो जो ऑफलाइन आए हैं उनको समोसा दिया गया है, आप लोगों को खुशबू गया समोसे का? सर हम लोग मंडे ले लेंगे। मंडे आओगे क्या? यस सर। ऑफलाइन आओगे मंडे? समोसे के लिए आ जाएंगे। तो समोसे के लिए आओगे, समोसा आप दीपावली बाद खिलाऊंगा, है ना? चलिए आगे बढ़े, डाउन काउंटर देखते हैं। फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं, आप ही लोग के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं कि बाद में फिर परेशानी ना हो। Now next is two-bit ripple down counter using negative edge triggered flip flop. ओके, इसका पहले डायग्राम बनाता हूं मैं। अगेन नेगेटिव एज, कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से आपने फर्स्ट वाला बनाया था, अप काउंटर बनाया था, उसी तरह से इसको भी बनाना है। J2 K2 में हमने 1 इनपुट दिया और J1 K1 में भी क्या किया हमने? 1 इनपुट दिया। ओके, clock pulse is written as CP. Here Q1 bar will be connected to the clock pulse of the second flip-flop. So this is 2-bit ripple down counter using negative edge triggered flip-flop. Means 2 bit का counter डिजाइन करना है and that will count in the downward direction. Okay, means like n minus 1 dot 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 4 3 2 1 0. Okay, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काउंटिंग होगा। 2 बिट का है, मींस हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप विल बी यूज्ड? 2 फ्लिप फ्लॉप विल बी यूज्ड। वी आर टेकिंग हियर JK फ्लिप फ्लॉप, बोथ द फ्लिप फ्लॉप एंड JK, व्हाई? सो दैट इट विल टॉगल, ये टॉगल कर सके, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? JK फ्लिप फ्लॉप को ले रहे हैं। ठीक, दूसरे फ्लिप फ्लॉप का भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि JK फ्लिप फ्लॉप भी ले, लेकिन दूसरा फ्लिप फ्लॉप का डिजाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिवली इसके। ठीक, अब काउंटर में हमने देखा था Q1 को कनेक्ट किया था सेकंड फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स से, यहाँ पर Q1 बार को कनेक्ट कर दिए हैं क्लॉक पल्स। बस यही डिफरेंस है अब काउंटर और डाउन काउंटर में, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए, जैसे उसको हमने बनाया था, कुछ स्टेटमेंट लिखा था, वैसे इसमें भी लिखते हैं। इनिशियली क्या होता है? इनिशियली बोथ फ्लिप फ्लॉप आर इन रीसेट। क्लियर है? That is Q1 is equal to Q2 is equal to 0. Next point is FF1 means flip flop 1 means first flip flop will toggle on application of negative edge of clock pulse. Negative edge of the clock pulse. FF2 कब टॉगल करेगा बताइए आप लोग? FF2 will toggle when Q1 bar is equal to 1 and Q1 is equal to 0. Means Q1 जब 0 आएगा, ऑब्वियसली Q1 बार 1 होगा तो Q1 0 होगा ही। ठीक है, इस केस में ऐसा टॉगल करेगा। अब देखिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं Q2 Q1, यहाँ क्लॉक पल्स लिख सकते हैं। क्लॉक पल्स है initially both the flip flop are in reset, so 0 0. On the application of the first clock pulse, we are saying that on the application of negative edge of the clock pulse, FF1 will toggle. Means it will toggle, always toggle. 3 4 means 1 0 1 0 like this. Clear? But when will flip flop 2 will toggle, FF2 will toggle when Q1 bar is equal to 1 and Q1 is equal to 0. Q1 0 हो गया इसलिए टॉगल कर गया। यहाँ 1 है, नो टॉगल, मींस 1 हो गया। यहाँ पे यहाँ 1 हो जाएगा, ये 0 आ गया, ये वाला 0 आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? टॉगल करेगा। यहाँ 1 है तो इसलिए टॉगल नहीं करेगा। अब देखिए, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0, दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 2 1 0. So here we are seeing that counting is in the downward direction. Counting is in the downward direction. Clear to all? सबको समझ में आ रहा है? अब इसका वेव फॉर्म सब लोग बनाइए, खुद से बनाइए सब लोग वेव फॉर्म। Here also clock pulse on negative edge. This is CP. Q1 हमेशा टॉगल करेगा। Initially Q1 is in reset on the application of each negative edge of the clock pulse. First flip flop will toggle, so Q1 will change the state. Similarly, we can write Q1 bar. Q1 bar will be like this. Okay. So what about the Q2? Q2 का क्या हो जाएगा? इस तरह से Q2 आपको
नोट कीजिए सब लोग जल्दी से। इनारी, इनारी, पानी पी लो। हो गया नोटेड? आप लोग ऑनलाइन वाले नोट कर लिए? Yes, sir. बाकी लोग सो रहे हैं क्या? चाय वाय पी लो, थोड़ा नींद फ्रेश हो जाएगा। 10 बजे थोड़ा जल्दी हो जाता नहीं? चलिए नेक्स्ट जो है, अब क्या पढ़ाना है अपने को? ये कौन सा काउंटर था? डाउन काउंटर था ना? अब अप डाउन काउंटर बताता हूँ, है ना? अप डाउन काउंटर तो दोनों का मिक्सचर है। Next is 2-bit ripple up down counter using negative S trigger flip flop। ओके, तो इसमें भी नेगेटिव एज है। अब ऐसा काउंटर डिजाइन करने जा रहे हैं जो अप काउंटिंग और डाउन काउंटिंग दोनों एक साथ करे। अभी तक हम लोगों ने अप काउंटर डिजाइन किया, डाउन काउंटर डिजाइन किया, अब अप डाउन काउंटर डिजाइन करेंगे। तो हमारे ऊपर है, जब हम जैसा चाहे काउंटिंग करवा सकते हैं, अपवर्ड में भी डाउनवर्ड में। उसके लिए डायग्राम वैसे ही बनेगा, अप काउंटर और डाउन काउंटर को मिला करके एक डायग्राम बनाया जाएगा, वही हमारा अप डाउन काउंटर। दिस इज एम, और ये आपका नॉट गेट लगा हुआ है। क्लॉक पल्स में J1 K1 में इनपुट 1 देंगे। सिमिलरली यहाँ भी J2 K2 में इनपुट 1 ही देंगे।
सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अप डाउन काउंटर। इसमें आप देख रहे हैं दो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किया गया है, दोनों में नेगेटिव एज है क्लॉक पल्स का। अब अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि दोनों फ्लिप फ्लॉप के बीच में दो एंड गेट लगाए गए हैं और एक और गेट यूज किया गया है, राइट। और गेट डिसाइड करेगा कि आइदर it will be in the upward direction, this counting will be in the upward direction or downward direction। कैसे डिसाइड करेगा? इस और गेट में दो इनपुट प्रोवाइड किए गए हैं, एक इनपुट Q1 के साथ कनेक्टेड है और दूसरा Q1 बार के साथ कनेक्टेड है। आपको अगर याद होगा तो अप काउंटर में Q1 डायरेक्टली कनेक्टेड होता था नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में, यानी अगर ये कनेक्शन Q1 का कनेक्शन अगर इस और गेट के साथ चला गया, it means that the counting will be in the upward direction, and if Q1 बार का कनेक्शन अगर इस और गेट में चला गया तो counting will be in the downward direction। See here, if m is equal to 1, if m equal to 1, अगर m का वैल्यू 1 है तो यहाँ से 1 इनपुट अगर प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। 0 मींस ये वर्क नहीं करेगा। कौन सा? ये एंड गेट, ठीक है। दिस एंड गेट विल नॉट वर्क। It means that Q1 will be connected, Q1 will behave as input to this OR gate, okay, and will get input to the clock pulse of the next flip flop, right? So if m is equal to 1, then आप काउंटर की तरफ बिहेव करेंगे। समझ आ रहा? अगर m का वैल्यू 1 है तो आप काउंटर, and if m is equal to 0, suppose ये 0 है, ठीक है। अगर m का वैल्यू 0 है तो फिर क्या होगा वो देखिए। m का वैल्यू अगर 0 है तो ये तो 0 आया, यानी कि दिस एंड गेट विल नॉट वर्क, मींस Q1 से जो कनेक्टेड है वो नहीं होगा, है ना। फिर क्या होगा? एंड नॉट गेट है तो 0 यहाँ 1 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि दिस गेट विल वर्क, means Q1 bar will be connected to this clock pulse। So if m is equal to 0 तो क्या हो जाएगा? डाउन काउंटर। अब आपके हाथ में है कि आप कनेक्शन काउंटिंग किस डायरेक्शन में करवाना चाह रहे हैं, either in the upward direction or downward direction। if m is the बेसिकली m को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं कि m के हाथ में है कि काउंटिंग अपवर्ड में होगा या डाउनवर्ड। क्लियर है? समझ में आ गया होगा, है ना। बोलिए, कोई डाउट है? पूछिए, कुछ डाउट पूछ रहा है? आपको समझ आ रहा है? नोट करिए पूरा। ऑनलाइन वाले को कोई डाउट है क्या? नो सर। अरे केवल तुम ही जगी हुए हो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नो सर। नो सर। नो सर, सब लोग नो सर बोलो तो। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। 52 लोग तो नो जुड़े सर। हुए हैं। सब लोग नो सर बोलो, जितने हो सब। नो सर। हम लोग भी थोड़े- नो सर। नो सर। और अभी तो 20 लोग ही हो रहे हैं, काउंटिंग हो रहा है। बाकी 30 लोग क्या कर रहे हैं? बाकी 30 लोग क्या है, एब्सेंट लगा दो क्या? नो सर। नो सर। सर। चाय वाय का भी आवाज आ रहा है, केतली का आवाज आ रहा है, कप का आवाज आ रहा है। हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आज ये यूनिट खत्म ही कर देता हूँ। शुभ दिन है आज। कितना टाइम बचा हुआ है? 5 मिनट बचा है। फिर भी आप फोन में हो ही जाएगा मुझे लगता है। रहने दो, 2 टॉपिक क्या अटेंडेंस भी लेने में हालत खराब हो जाएगी, इतने सारे लोग यहाँ हैं।
सब नोट कर लिए हो ना ऑनलाइन वाले? Yes, sir. यस सर। यस सर। कितने लोग जुड़े हुए हो? आप लोग का रोल नंबर लिखा हुआ है ना? यस ये सर। अनुष्का चतुर्वेदी Yes, sir. कौन है? आपका रोल नंबर क्यों नहीं लिखा हुआ है? अच्छा, आप लोग को ये बोल रहा हूँ कि आप लोग भी सुनते जाओ। आप लोग जब फीडबैक देंगे, फीडबैक का शेड्यूल दिया गया होगा आपको, फर्स्ट हाफ में शायद है ना शेड्यूल। तो 12 to 1 मंडे को आप लोग को फीडबैक देना है, ठीक है? ऑनलाइन ही फीडबैक होगा, ठीक? 12 to 1 देना है। ऑनलाइन वाले सुनते जाओ। 12 to 1, 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको फीडबैक देना है सारे टीचर का, ठीक है? आपको सब कुछ लिंक विंक भेजा जाएगा, उसी में आपको फीडबैक का इंटरफेस आएगा, उसमें आपको देना है सारे टीचर का फीडबैक, जैसे शायद फर्स्ट ईयर में भी किए होंगे आप, है ना? और उसके बाद फीडबैक जब एंड हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है, लास्ट पेज जो रहेगा उसका, है ना, कि आपने फीडबैक दिया, सक्सेसफुली डन, ऐसा करके कुछ आएगा मैसेज, तो उसमें आप दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैंने गूगल फॉर्म भेजा है सर, तो उस गूगल फॉर्म में अपना रोल नंबर और पहले तो सेक्शन भरना है, तो ई या एफ सेक्शन रहेगा, ठीक? और उसके बाद रोल नंबर है, तो रोल नंबर में आप E1 या E2 E6 ऐसा नहीं लिखिएगा, 1 2 3 4 लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं जब सीट डाउनलोड करूंगा तो सेक्शन ई का अलग हो ही जाएगा, एफ का अलग हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि रोल नंबर में भी लिख दे रहे हो E15 E16, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है? सेक्शन आप लिखोगे और फिर रोल नंबर लिख देना, ठीक है? रोल नंबर में बस नंबर लिखना, 15 16 18 जो भी रहेगा वो, और उसके बाद नाम है, और उसके बाद जो है वो स्क्रीनशॉट जो आप लिए हैं उसको उसमें क्या करना है, अपलोड करना है। फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन दिया हुआ, वो अपलोड कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना, ठीक है? तो ये सबको करना कंपलसरी है, ठीक? समझ में आ रहा होगा? बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। अभी मैं अटेंडेंस यहीं से ले लेता हूँ। बताने की जरूरत नहीं है मानसी, मैं यहाँ पे, ये देखिए बैकग्राउंड आवाज आ रहा है सबका। अभी तक नाश्ता नहीं किए हो, ऐसे आवाज आ रही है वहां से। सेक्शन ई, एक जना आ जा तू जरा। लोड कर दो, सेक्शन ई यहाँ है लिखा हुआ, है ना?